किसान भाइयों, जो हमारी गेहूं की फसल है वो लास्ट स्टेज पर है। बालियां पूर्ण तरीके से निकल चुकी हैं। इस तरीके से अब बालियां निकल चुकी हैं तो किसान भाइयों आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि अब कौन सा उर्वरक खाद हमको डालना है, जिससे कि किसान भाइयों दाने का साइज बढ़ सके, बाली का साइज बढ़ सके, दाने की क्वालिटी बन सके। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी खाद उर्वरक दिए हैं गेहूं की फसल में वो ग्रोथ और फुटाव के लिए दिए हैं, लेकिन अब समय आता है किसान साथियों दाने का साइज़ बढ़ाने के लिए, बालिया का साइज़ बढ़ाने के लिए और दाने की क्वालिटी बनाने का। क्वालिटी से ये मतलब है कि चमक बनाने का। इसके लिए किसान साथियों बहुत ही कन्फ्यूजन में हमारे किसान भाई रहते हैं कि 05234 कब डालें, 0050 NPK कब डालें, या फिर NPK 1261 कब डालें। इस टाइप के कन्फ्यूजन हमारे किसान भाइयों के माइंड में चलते रहते हैं। जब सही जानकारी ना हो तो ये सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में खुद चलने लगते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा खर्च अब करने की ज़रूरत नहीं है गेहूं की फसल में, क्योंकि गेहूं लास्ट स्टेज पर है। और लास्ट स्टेज का मतलब यह होता है कि कुछ किसान भाइयों के पास पानी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, कुछ किसान भाइयों के पास पानी है भी नहीं, मतलब उन्होंने सिंचाई बंद कर दी है। तो अब किसान भाइयों बात करें तो 60 से 75 दिन तक तो हमने 05234 का छिड़काव किए थे, जिसमें 52% फॉस्फोरस रहता था, 34% पोटाश रहता था। तो ये फॉस्फोरस और पोटाश का कॉम्बिनेशन क्यों दिया था? ताकि हमारा जो पौधा है वो स्ट्रांग बना रहे और ये जो झंडा पत्ती है वो हरी भरी बनी है। झंडा पत्ती का हरा भरा रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से भोजन बनने की प्रक्रिया होती है पौधे में। अब लेकिन 75 दिन के बाद किसान साथियों अब कौन सा स्प्रे करें, ये जो है किसान भाइयों बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। इसमें किसान भाइयों क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए दोस्तों, इनका एक टाइमिंग होता है। जैसे 40 दिन तक आप NPK को 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हो। 40 से 75 दिन तक आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो जब बालियाँ निकल रही होती। 75 दिन से 100 दिन तक किसान भाइयों जब बालियाँ पूर्ण तरीके से निकल जाए उसके बाद आप 0050 का छिड़काव कर सकते हो, जिसमें 50% पोटाश रहता है। अब यह पोटाश क्या करता है, जो हमारा गेहूं का दाना है किसान साथियों उसका साइज जो है उसमें ग्रोथ करता है। इसी के साथ जो दाने की चमक है वो चमक को बढ़ाता है। लेकिन यह किसान भाइयों काम कब करेंगे? जब आप अपने पहले 05234 दिया होगा इससे पहले। मतलब 05234 का मतलब यह है कि फास्फोरस की मात्रा अगर पौधे को पूरी तरीके से मिल रही है तभी पोटाश काम करेगा। अगर उसमें आपने फास्फोरस नहीं दिया है, गेहूं में आप पोटाश दे रहे हो, तो हालांकि चमक तो आ जाएगी लेकिन किसान साथियों जो दाने का साइज है उसमें ग्रोथ नहीं होगी। मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसान साथियों फास्फोरस और पोटाश का। NPK एक कॉम्बिनेशन में ही काम करता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, चाहे आप कोई सी भी फसल में डाल लीजिए, एक कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। तो किसान साथियों इसका सीधा सा फंडा यह है कि पहले आप फास्फोरस की मात्रा दीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं दिया है, आपकी फसल 75 दिन से कम की है, तो आप 05234 यानी कि फास्फोरस का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद 75 दिन के बाद से आप 0050 का छिड़काव कर सकते हैं। बाकी अदर आपको कुछ भी छिड़काव करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी किसान भाई लास्ट स्टेज पर बहुत सारे टॉनिक का छिड़काव कर सकते हैं, इससे दानों का साइज़ बढ़ जाएगा, बालियों का साइज़ बढ़ जाएगा, पर यह नहीं होता है। जो भी होगा फास्फोरस और पोटाश लास्ट स्टेज पर काम करेंगे। नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, आपको नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देनी है। लास्ट स्टेज पर फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम फास्फोरस बेसल डोज पर देते हैं जब बुआई करते हैं, पर किसान भाइयों यह हम लास्ट स्टेज पर देना ज़रूरी होता है। पोटाश बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का गेहूँ बनाना है, दाने का साइज़ बढ़ाना है, अच्छा उत्पादन आपको यदि चाहिए गेहूं में, अगर बेस्ट क्वालिटी का दाना बनाना हो तो आपको फास्फोरस और पोटाश का फंडा समझना होगा और सही समय पर स्प्रे भी करना होगा। अगर किसान भाई 05234 या NPK 0050 की मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो इसको लेना है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों अगर आप इस तरीके से अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ यदि आपको अपने गेहूं में और उच्च क्वालिटी के दाने को बनाना है और अधिक से अधिक पैदावार पाना है, तो आप इसके साथ बोरॉन 20% वाला 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका भी बहुत ही महंगा फंगिसाइड नहीं है किसान भाइयों,
30 से 35 रुपये प्रति पंप आपका खर्च आएगा। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं में दाने जो बनने वाले हैं उसके किसान भाइयों दानों का भराव अच्छा से अच्छा आएगा, दाने मोटे व वजनदार आएंगे, आपको मंडी में भाव अच्छा शानदार मिलेगा। एवं किसान भाइयों आप इसका बात रखें कि आप जो उर्वरक बताई गए मैंने उसको सही समय पर सही मात्रा में ही उपयोग करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है। सही मात्रा में उर्वरक को प्रयोग करने से ही किसान भाई शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इन उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से एक उच्च क्वालिटी का शानदार पैदावार पा सकते हैं अपनी गेहूं की फसल से। तो किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।